दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, कल पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा एक वरीय आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को लंबी फटकार लगाई गई, सिर्फ इस बात के लिए कि वो पैंट और शर्ट में थे, कोट पहनकर नहीं गए थे और शर्ट के जो अंतिम बटन है वो नहीं लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने लंबी झाड़ इस तरह से लगाई जैसे बच्चों को स्कूल में एक शिक्षक डांटता है। जज साहब ने सीनियर आईएएस अधिकारी को ये डांटते हुए कहा कि आप आईएएस पास करने के बाद मसूरी में ट्रेनिंग के लिए गए थे या नहीं गए थे? क्या आपको ड्रेस कोड के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी या नहीं दी गई थी? क्या आप कोर्ट को सिनेमा हॉल समझते हैं? सिनेमा हॉल आए हैं? क्या इस तरीके से किसी जज के द्वारा किसी सीनियर आईएएस के साथ व्यवहार करना कितना उचित है, यह आप भी निर्णय ले सकते हैं। दोस्त, जहां आज जिला कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके उच्चतम न्यायालय तक लाखों लाख केस लंबित हैं, लोग को सही समय पर न्याय नहीं मिलता है। सही समय पर न्याय नहीं मिलना भी न्याय नहीं, अन्यायी है। जहां जज साहब को किसी आईएएस अधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार के कार्य को लेकर डांट लगानी चाहिए, फटकार लगानी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना जो बहुमूल्य समय कोर्ट का था 5 मिनट में से लगभग 3 मिनट से ज्यादा का समय उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को डांटने में लगाया। और कहीं ना कहीं लोग न्यायाधीश से, जज के खिलाफ आवाज उठाने में डरते हैं, लेकिन हम ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पूरे देश में वो राजनेता हो, अधिकारी हो या जज ही क्यों ना हो, सस्ती लोकप्रियता के लिए भी कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसी बात करते हैं जो पूरे देश में वो समाचार बन जाते हैं। यही कारण है कि आज गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उस विषय पर बात निकल कर नहीं आता है, बात धर्म पर निकल के आता है। तो किसी सीनियर आईएएस अधिकारी के काम की कमियों को लेकर डांट नहीं होती है, सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर होता है, जो कि सामान्यतः आईएएस आनंद किशोर ही नहीं बल्कि लगभग सारे आईएएस अफसर एक नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं। यदि आनंद किशोर यदि पैंट और शर्ट में सलीके से थे तो जज साहब को ऐसी फटकार नहीं लगानी चाहिए, मेरी व्यक्तिगत मानना है। या काफी देशवासी इस बात को रख सकते हैं। अंग्रेज चला गया लेकिन अंग्रेजियत आज तक नहीं गई है। क्या हमारे यहां कब कोट हो या बाहर हो, कोट का पहनना, टाई का पहनना, अंग्रेजी में अपनी बात को रखना कितना जायज है, जबकि हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे सारे माननीय न्यायाधीश से कि न्यायाधीश जी, हाथ जोड़ के आग्रह है कि जो अपने देश में किसी व्यक्ति को यदि न्याय भी मिलता है तो देर से मिलता है, और देर से न्याय मिलना भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि जिस समय किसी को इलाज चाहिए, यदि इलाज नहीं है तो व्यक्ति मर सकता है, उसी तरीके से न्यायालय के द्वारा यदि समय समय पर न्याय नहीं मिलता है तो वो भी अन्याय है और अपराध है। आप उस पर फोकस बनाइए। सिर्फ एक सीनियर आईएएस अफसर को समान बात को लेकर अपमानित न करें। दोस्त, 3 साल पहले की भी एक घटना घटी थी। एक वरीय चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को एक सीनियर आईएएस अफसर के द्वारा सिर्फ बटन लगाने को लेकर डांट लगाया गया था। हमने कड़ी आलोचना की थी और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हमने आपत्ति जताया था। हम देशवासियों के माध्यम से जज साहब के द्वारा जो बिहेव हुआ था, हम अपने तरफ से कड़ी आपत्ति जताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे आईएएस अधिकारी का भी मनोबल गिरेगा।
कि एक सामान्य बात को लेकर आप कितना भी सीनियर आईएएस हो, ईमानदार हो, फिर भी एक जज आपको डांट सकता है, एक बच्चे की तरह डांट सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे से कोई भी माननीय न्यायाधीश सामान्य बात को लेकर फटकार ना लगाएं, बल्कि जो देश की या राज्य में जो कुव्यवस्था है, कमियां हैं, उनको लेकर फटकार लगाएं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। Anand Kishore, Your Lordship. Anand Kishore, you are IAS officer. Lordship. You don't know how, in what dress code you have to appear in the court. You have not attended Mashuri training. After your selection, you did not appear in Mashuri training school, IAS training school. Have you appeared or not? Lordship, we have appeared, but this is the dress that we appear in the High Court. Have they not told you how to appear in court? This is not fair. What is this? What is wrong with the IAS officers in the state of Bihar? They don't know how to appear in the court? Have they not told you how to appear in the court? Lordship, this is the normal dress that the IAS officers appear in the court, Your Lordship, in the shirt and pant. Lordship, this is the normal official dress that we appear in the High Court. Normal dress means at least minimum coat, and the collar should not be opened. This is we not have not fair. been given this instructions, Your Lordship, about appearance in the court. That in the summer season, Your Lordship. Exemption. No exemption, Your Lordship. There is no official directions that the. Sir, whenever you are appearing in the court, you should be in a proper dress code. That too, especially IAS, IPS, IFS. Just like you have entered cinema hall. Do you think that this is a cinema hall?